मौजूद हैं, सुरेंद्र सिंह रावत, सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं वो लेटेस्ट विजुअल यूक्रेन से फुल फ्रेम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स किस तरह यूक्रेन की ओर लॉन्च कर दिए हैं रूस ने। जरा आवाज सुनाइए डायरेक्टर साहब, आवाज। विजुअल, सीधा सीधा विजुअल्स पे जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो तबाह हुआ है, वो जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के विजुअल हैं, उनसे वो जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो रूस ने सिर्फ एक ही जगह नहीं 10-10 जगह लॉन्च कर दिए हैं यूक्रेन की तरफ। रूस ने ये बात जो कहा जा रही है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया आज भी जिसकी लाठी उसी की भैंस। कई लोग कह रहे हैं नाटो ने कहा तो कि यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब जब रूस ने यूक्रेन के कैपिटल यानी कीव, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहां पे ये दृश्य है, वहां के दृश्य आ रहे हैं। वो विजुअल डायरेक्टर साहब चलाइए, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के वो विजुअल चलाइए आवाज के साथ। ये सुन रहे हैं आप, ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं, ये कोई 1000-10,000 की लड़ी नहीं, ये घातक जानलेवा। आवाज रखिए उसकी बड़ी हल्की, पूरी वीडियो दिखाएंगे। ग्रिड डाउन कर दीजिए 2 मिनट के लिए डायरेक्ट। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स एक नहीं 4-4, 5-5 मोबाइल ट्रक से, टाटा ट्रक्स, पता नहीं कौन कौन से रूसी ट्रक से ये लॉन्च हो रहे हैं। यानी जहां से चाहे वहां से रूसी सेना इन्हें लॉन्च करा सकती है। यूक्रेन, जहां पे मेरे साथी मृदुल, श्रवण, सुरेंद्र रावत हैं, जिस बिल्डिंग के पास थे वहां 12 फीट खड्डा हो गया। 14-14, 15-15 माले की बिल्डिंगें तहस नहस हो रही हैं। अब इस विजुअल से दूसरे विजुअल की ओर बढ़ेंगे, दूसरी ब्रेकिंग। एक के बाद एक हम आपको लेटेस्ट विजुअल्स वहां से दिखाते रहेंगे। कई डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये एयर टू एयर मिसाइल वार हो रहा है, ये एयर टू एयर मिसाइल वार हो रहा है। देखिए जरा, ये एयर टू एयर मिसाइल वार हो रहा है। प्लेन क्रैश कर दिया है मिसाइल से रूस ने यूक्रेन का। ये देखिए क्या हालत हो गई, ये कैसे हो गया। एक के बाद एक विजुअल देखिए। ये होता है, कहते हैं ना, नेशंस फाइट वॉर नेशन में। जनता लड़ती है, जनता भुगतती है। ये पूरा विश्व देख रहा है आज। एक के बाद एक विजुअल देखिए। ये हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पे। ये तस्वीर एक घर से बनाई हुई तस्वीर है। रूसी टैंक आ रहा है, वहां से एक यूक्रेनियन बुजुर्ग सिंपल अपनी गाड़ी चला रहे हैं। इसी पे रहेंगे 2 मिनट डायरेक्टर साहब, इसको दोबारा चलाइए। ये क्या हो रहा है? एक तरफ से गाड़ी आ रही है, दूसरे तरफ से टैंक आ रहा है। क्या गाड़ी टैंक को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, लेकिन वो टैंक फौजी है, रूसी सैनिक बताए जा रहे हैं, रूसी टैंक बताए जा रहे हैं। और वो एक बुजुर्ग, बाद में उनको निकाला गया, वो वीडियो में दिखा भी नहीं रहा हूं क्योंकि उस गाड़ी का पापड़ बन गया, टैंक उसके ऊपर चढ़ गया। अगला विजुअल डायरेक्टर साहब, अगला विजुअल। ये टैंक की पेट्रोल, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग कहते हैं ना 2 देशों के बीच में लड़ाई है, बिल्कुल है। जवान किसी भी देश का हो, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है, चाहे एक तरफ रूस हो, दूसरी तरफ यूक्रेन। वो स्नेक आइलैंड वाला विजुअल आपने देखा है ना, स्नेक आइलैंड का दर्शकों, जिसमें ऑडियो आ रहा है बहुत तेज। रूसी सैनिक कहते हैं स्नेक आइलैंड पे, एक छोटा सा आइलैंड है, स्नेक आइलैंड कहते हैं उसे, छोटा सा आइलैंड है, उसे स्नेक आइलैंड कहते हैं। वहां पे रूसी सैनिक आ जाते हैं पनडुब्बी के साथ आ जाते हैं और कहते हैं खाली कर दो,
तो यूक्रेन के सैनिक कहते हैं, गाली देके कहते हैं भाड़ में जाओ रूसी सैनिकों को। उनको पता है वो 13 हैं, वो 1300 हैं। एक स्नेक आइलैंड नाम का एक टापू है यूक्रेन के पास। स्नेक आइलैंड नाम का एक टापू है। स्नेक आइलैंड नाम का एक टापू है जिस पे यूक्रेन का कब्जा था, वो यूक्रेन का भाग था। वहां पे सिर्फ 13-14 यूक्रेनी सैनिक थे। समझ रहे हैं? यहां पे एक टापू पे सिर्फ 13-14 यूक्रेनी सैनिक, और दूसरी तरफ पूरी रूसी सेना, उनकी नेवल प्लाटून। और वहां पे वो रूसी सैनिक लाउड स्पीकर पे उनको मैसेज देते हैं, जो भी उनका वायरलेस सिस्टम होता है उस पे देते हैं, बोलते हैं हट जाओ, सरेंडर कर दो। पर वो 13 यूक्रेनी सैनिक कहते हैं नहीं, गाली देके कहते हैं भाड़ में जाओ। और ये जरा तबाही का मंजर है, ये यूक्रेन की हालत है। ये है वो जो मैं बात कर रहा था आपसे, स्नेक आइलैंड। देखो बॉस, जो भी दुनिया में कहता है, जितने भी डिफेंस एनालिस्ट सब हैं, सब मेरे को पता है जवानों की, किसी भी देश के, वो अपने देश के लिए तो लड़ते हैं ना। ये देखिए, ये 13 यूक्रेन के सिर्फ 13 यूक्रेन के सैनिक इस स्नेक टापू पे थे। दूसरी तरफ रूस की पूरी फौज, और रूस की फौज ने कहा खाली कर दो, सरेंडर कर दो। उन्होंने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा, गाली देके बोला भाड़ में जाओ। और उन्होंने उन 13 के 13 को मार दिया। 13 के 13 को मार दिया। एक और ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, मेरे को बताया जा रहा है डायरेक्टर साहब, एक और ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास। मैं सीधा सरफेस पे जा रहा हूं, NRCam1 पे ब्रेकिंग न्यूज, सीधा विजुअल्स आ रहा है मेरे पास, लेटेस्ट विजुअल्स। ये देखिए जरा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वॉर से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ तबाही होती है, सिर्फ नुकसान होता है। ये व्लादिमीर पुतिन को भी देखना चाहिए, और जो बाइडेन को भी, वो जो बाइडेन उस नेटो को भी देखना चाहिए, जो यूक्रेन को कह रहा था बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। ये यूक्रेन के एक बड़े शहर का एक बिल्डिंग का विजुअल है। मुझे आपको बताने की जरूरत है ये कहां के विजुअल हैं? क्या जनता नहीं जानती? क्या दर्शक नहीं जानते? इसमें किसकी तबाही हो रही है? मेरे साथी मृदुल, श्रवण, सुरेंद्र रावत, तीनों मेरे साथ हैं। तीनों पूरी टीम, सबसे बड़ी टीम इस समय वॉर जोन में है। मृदुल, अगर ऑडियो आ रहा है आपको, आप वहां बच्चों से बात करें। फुल फ्रेम मृदुल। सिचुएशन डेंजरस है और हमको आगे का नहीं पता। हम चाहते हैं कि एम्बेसी हमको आगे का गाइड करे कि हम आगे कैसे निकले, आगे कौन सी कंट्री निकले, पोलैंड। हाँ बिल्कुल। आज सुबह भी हम डर के उठे हैं। वी वर वेरी स्कैर्ड। क्या हुआ था? वी हर्ड एक्सप्लोजन्स ऑल अराउंड। या टू लाउड। इट वाज टू लाउड। हम यस 2 explosions। मृदुल, आवाज आ रही है आपको? At 4। मृदुल, we all were just। मृदुल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। मृदुल, अगर आप एक बार दोबारा बताएं, इस समय आप दोनों चैनल पे लाइव हैं, सिर्फ ये बताइए, फुल फ्रेम मृदुल को रखिए, कि आप एग्जैक्टली कहां हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये कहां हैं, श्रवण भी आपके साथ है, ये सुरक्षित है, कैसा है? जरा दोबारा एक बार, पूरा देश देख रहा है आपको मृदुल, पूरा भारत देख रहा है आपको और श्रवण को। बिल्कुल, ये मैं सीधे बच्चों से सवाल करूंगा, क्योंकि हम कीव में इस समय मौजूद हैं और ये कीव में ही पढ़ते थे, खारकीव में कल मौजूद थे। और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं ये भी दर्शकों को बताइए, पूरा भारत आपको सुन रहा है। कल खारकीव में आप लोग थे, बच के कीव तक पहुंचे। जी, जैसे कि मैंने अभी सर को बताया कि मैं VN कराजिन खारकीव नेशनल यूनिवर्सिटी से हूं और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं मेडिसिन में। तो जैसे हमने पहले बताया कि हमारी 4 AM को फ्लाइट थी, 4 AM को बस थी, हमें 5 AM को पता चला कि बॉम्बिंग वगैरह हो रही हैं। कीव में भी हुआ है और कीव एयरपोर्ट पे भी हुआ है, रनअवेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एयर स्पेस बंद हो गया है।
तो अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन कीव हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एडवाइजरी जारी करे और हमें बताए कुछ कि हम क्या करें। आपको कि इन लोगों ने सड़कों पर टैंक देखे हैं और श्रवण भी लगातार हमारे साथ बात कर रहे हैं। सड़कों पर जब आप खार्किव से लौट रहे थे तो क्या तस्वीर आपने देखी? हमने टैंक देखे थे, टैंक जा रहे थे और मृदुल, अभी आप यहाँ और पे भी श्रवण हमने 2 बार जिस तरह से जगह जगह से बच के आ रहे हैं, जहां जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, पर हमें बेसमेंट में जाना पड़ रहा है अपना हैंडबैग लेके, क्योंकि क्या पता वहीं से हमें जाना पड़ जाए। बिल्कुल श्रवण मैं कह रहा हूं, आपके और मृदुल के विजुअल्स पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से आप लोग बच बच के यहां से निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी कैसे, आपकी गाड़ी के सामने टैंक्स, क्योंकि कई लोग यहाँ से देख रहे होंगे और हम ये चाहेंगे कि आप लोग को पूरी सी पूरी मदद मिले, क्योंकि इंडियन एम्बेसी का ये कहना है कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इवैक्यूएशन जल्द से जल्द हो। जितने भी भारतीय समुदाय के लोग हैं वो यहाँ से जल्द जाए। अपनी भाषा में कुछ कहना चाहते हैं? आप कहाँ से हैं? ये बताना चाहते हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आंध्र प्रदेश। सो व्हाट इज इट यू वांट टू सेंड अक्रॉस अ मैसेज बताइए, टू योर सामने फैमिली बताइए। मेंबर्स? गो अहेड, स्पीक। హలో అమ్మా, నేను ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాను. మీ ఇద్దరు నా గురించి టెన్షన్ పడకండి. ప్రస్తుతానికి మేము ఇద్దరం బాగానే ఉన్నాం ఇక్కడ, హర్షత్తో నేను. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాత్రం మాకు ఎటువంటి హెల్ప్ చేయట్లేదు ఇంతవరకు. మాకు ఇప్పటి వరకు మేము నిన్న మార్నింగ్ వచ్చాము 4కి ఇక్కడికి, ఇంతవరకు మాకు ఎటువంటి హెల్ప్ అనేది అందలేదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి. మాకైతే ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియట్లేదు. ఫ్లైట్స్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ये और भी छात्र हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो मैसेजिंग की बात हो रही है, जो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त किन से बात कर रहे हैं, क्या आपको सही तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या आपको पता चल रहा है कि जब यहाँ पे बमबारी हो रही है आपको शेल्टर में जाने की जरूरत है, क्या आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है? हम लोग को एम्बेसी के थ्रू नंबर्स पता चले कि इधर पे कॉल कीजिए और इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप। देखिए श्रवण और मृदुल, मैंने देखा है मृदुल और श्रवण, दर्शक जनता आपसे भी जानना चाहती है मृदुल और श्रवण इस समय इंग्लिश में पैच है मृदुल, लेकिन आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं। टैंक, गाड़ी, तोप, मिसाइल, जिस बिल्डिंग के बाहर आप खड़े थे वहां 14 15 माले का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मंजर देश, भारत आपकी नजरों से देख रहा है। इस तरह के विजुअल्स डरावने वाले हैं, भयावह हैं, लेकिन क्या अब सिचुएशन कंट्रोल में है वहां पे? ये क्योंकि ये कहा जा रहा है श्रवण और मृदुल कि पुतिन अब बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बातचीत को तैयार है, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम सड़कों पर थे और जब हम घरों में जाते हैं तो लोग वहां से भाग चुके हैं और सायरन बज रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर चले जाएं। ये तस्वीर हमने ऐश्वर्य देखी। मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी सुरेंद्र रावत को भी मैं तस्वीर में लेके आऊं। मैं खुद लाइए क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी है वाकई में बताने की कोशिश करूंगा। सुरेंद्र जी आप आइए और बताइए किस तरीके से आपने टैंक देखे थे। आइए मेरे पास आप आइए और ये बताइए कि किस तरीके से आपने सड़कों पर टैंक देखे थे, क्या आपने तस्वीर देखी? आइए, क्या देखा आपने? रावत जी, जब हम खार्किव से सुरक्षित हैं? आ जाइए, बैग रख दीजिए जी। रावत जी सुरक्षित हो? सारे थे तो हमने देखा कि पूरे सड़कें जो है, गाड़ियों की लाइन है और लोग डेस्परेटली जाने की तैयार हैं। सुरक्षित हैं आप? बिल्कुल सुरक्षित हैं और हाँ, वार जोन है ऐसे थोड़ा। इसके टैंक आपने सड़कों पर देखा, गाड़ियां जलती हुई देखी, पूरा भारत, पूरा देश, 12 फीट का, पूरे देश, पूरे भारत की उड़ गई। कैसी बड़ा फुल फ्रेम 12 फुट का एकदम पूरा गड्ढा था। मैंने आपको दिखाया था, उसमें विजुअल लिया था और पूरी जो बिल्डिंग, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, पूरी तरह से ध्वस्त, ऑलमोस्ट जो है डैमेज हो गई थी। लोग जो है अपने छोटी छोटी चीजों को जो एकदम डैमेज थे उनको वो सहेजने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से जो डिस्ट्रॉय हुआ था उनमें से अपना घर आशियाना बसाने की दोबारा कोशिश कर रहे थे। तो वो ये यहाँ के यूक्रेनियन जो लोग हैं वो इतने साहसी हैं। एक और चीज बता दूं कि जहां हम खड़े हुए हैं, जब हम पानी लेने के लिए रुके तो पानी भी नहीं है। दुकानों में इतनी भीड़ हो रही है कि पानी तक खत्म हो गया है। और मैं श्रवण को बुलाना चाहूंगा क्योंकि वो भी 2-3 जगह पर गए, उन्होंने माहौल देखा ऐश्वर्य, और जो सायरन बज रहे हैं लोगों से कहा जा रहा है कि आप घर में छुप जाइए। जी, ब्रेकिंग जो है इस वक्त ऐश्वर्या, यहाँ के कीव के मेयर ने ये कह दिया है कि अब इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में आने की जरूरत है, क्योंकि चारों ओर से कहीं ना कहीं कीव
को सराउंड कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि धावा बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है, जो लोकल रिपोर्ट्स हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, कि करीबन 1 से लेकर 4 दिन के अंदर तक हो सकता है कि रूस की जो सेना है वो अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ओब्लनोव इलाका जो है, ये ओब्लनोव इलाका करीबन 20 माइल दूरी पर है, जहां पे रशियन के रूस की सेना आ चुकी है और लगातार जो यूक्रेनियन आर्मी के दावा जो वो कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ा। बिल्कुल शवन और मृदुल, मैं आ रहा हूं आपके पास, ब्रेकिंग आ रही है। यूक्रेन के खेरसन पहुंची है रूसी सेना सड़कों पर, रूसी सैनिकों का काफिला रूसी टैंक के सामने। यूक्रेनी नागरिक, एक नागरिक, फुल फ्रेम चलाइए डायरेक्टर साहब इसे शुरू से एक व्यक्ति। आपको चीन याद है दर्शक? चीन के तियानमेन स्क्वायर में एक व्यक्ति खड़ा हो गया था सैनिकों के टैंकों के सामने। वो विजुअल सालों साल, दशक दर दशक चल रहा है। वैसे ही एक यूक्रेनी नागरिक रूसी टैंकों के सामने खड़ा है। एक व्यक्ति कह रहा है, मेरे देश में, मेरे शहर में मत आओ, तबाही मत मचाओ। और उसे देख दूसरे नागरिक परेशान हैं, भौचक्के हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति में इतना साहस। लेकिन जैसे मेरे साथी मृदुल, सुरेंद्र रावत बता रहे थे कि ये यूक्रेनी लोग बहुत साहसी होते हैं। ये यूक्रेनी लोग जानते हैं किस तरह से, इन्होंने पहले भी देखा है, लेकिन मैंने बार बार कहा है, वॉर से, जंग से किसी का फायदा नहीं होता। और विजुअल आ रहे हैं मेरे पास और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मृदुल, मैं जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। ये देखिए जरा, एक के बाद एक यूक्रेन की राजधानी पर कभी भी कब्जा हो सकता है। खेरसन में घुसी है रूसी सेना और ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं फुल फ्रेम। अगर तस्वीरें आप चला दें डायरेक्टर साहब, ये एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज हम इस समय दिखा रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। और आप देखिए लेटेस्ट विजुअल्स इस समय आ रहे हैं यूक्रेन में, इस समय आ रहे हैं रशिया और यूक्रेन। अब ये जो कहा जा रहा था कि बॉस सिर्फ वो कोने के इलाके से आएगा, कोने वाले इलाके में घुसेगा रूस सेंटर में पहुंच गया है, कीव में पहुंच गया है रूसी सैनिक रुके नहीं हैं। रूसी सैनिक, मानो पुतिन का डायरेक्ट एक्शन था, बढ़े चलो, रुकना नहीं है। और वो आपको याद है दर्शकों, मैं ये सच में कहना चाहता हूं, आपको याद है, इन तस्वीरों के साथ रहिए और सुनते रहिए। जब स्कूल कॉलेज में छोटे बच्चों की लड़ाई होती है, दो लोगों की लड़ाई होती है, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पीछे से कहते हैं, तुम बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है तो पीछे वो मुड़ के देखता है, जो कमजोर होता है, बोले आओ, तो पीछे मुड़ के देखता है, बोले है ही नहीं कोई, कहां गए, सब भाग गए। नाटो ने वो किया है यूक्रेन के साथ, दैट इज वो एग्जैक्टली ये नाटो ने किया है यूक्रेन के साथ। उसके अंदर हवा भरते रहे कि चलो रूस से भिड़ जाओ। सरफेस पे एनआर कैंप 1 पे लेटेस्ट विजुअल आ रहे हैं डायरेक्टर साहब, एनआर कैंप 1 पे डायरेक्ट विजुअल्स आ रहे हैं, आप चलिए उस पे। लेटेस्ट विजुअल्स फर्स्ट ऑन रिपब्लिक। तो मैं आपको बता रहा था, ये आप तस्वीरें देखते रहिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब स्कूल में, जब छोटे होते हैं, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, एक बहुत ताकतवर होता है और एक कमजोर, तो वो कमजोर वाले को उसके दोस्त कहते हैं, अरे आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं। और जब ताकतवर मारता है कमजोर को, वो अपने दोस्त ढूंढता है, दोस्त मिलते नहीं। ये यूक्रेनी सैनिक हैं, ये यूक्रेन के सैनिक हैं, ये सड़कों पे आ गए, इन्होंने सड़कों पे मोर्चा संभाल लिया। इन्होंने कहा, या तो जब तक है जान तब तक नहीं छोड़ेंगे हम अपना मोर्चा। सड़क पे खुले में मोर्चा है। वो रूस जो बिल्डिंगें उड़ा रहा है यूक्रेन में, उसके सामने मैंने वो आपको स्नेक आइलैंड वाली तस्वीर दिखाई थी थोड़ी देर पहले, आपको थोड़ी देर पहले। वो 13 सैनिकों ने 1300 रूसी फौजियों के सामने कहा था ना, गाली दे के भाड़ में जाओ। ये देखिए, इन सैनिकों को छुप के नहीं बैठे हैं, पहाड़ों में, बिल्डिंगों में, खुले में बैठे हैं, बोले आओ, हिम्मत है तो आओ। ये है जज्बा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई से, वॉर से किसी का फायदा नहीं होता। मैं सीधा जा रहा हूं इस तस्वीर से मृदुल, शवन और सुरेंद्र रावत के पास। मृदुल, ओवर टू यू। कौन सी वो लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो आप हमारे दर्शकों को, भारत के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं? ओवर टू यू एंड शवन, ओवर टू यू फुल फ्रेम जी।
ऐश्वर्य, जो तस्वीर इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, Move, अब से move. कुछ ठीक 20 मिनट पहले हमारी टीम यहां पर मौजूद थी और हमने अपनी सिस्टर चैनल रिपब्लिक बांग्ला के लिए यहां पर लाइव दिया था। ये मैं बता देता हूं, कीव के बस स्टैंड का इलाका है और इसके ब्रिज के ठीक नीचे कुछ और सैनिक भी मौजूद थे जो हमने देखे, लेकिन हमने जब कैमरा चलाने की कोशिश की तो हमसे मना कर दिया गया था। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर रखे, क्योंकि शवन ने भी वो तस्वीरें देखी थी। ये जो इलाका है वो नाइपर रिवर जो क्रॉस करती है उसी की ब्रिज की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जब हम लोग वहां से क्रॉस कर रहे थे, यूक्रेनियन आर्मी की पोजीशनिंग थी, पर जो उस एरिया है उस एरिया में फिल्म करना मना था ऐश्वर्या, जिसके कारण हम लोग यूक्रेनियन आर्मी की शूट नहीं कर रहे थे। बट जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि ये कुछ घंटों की बात है, अगर आज रात तक कीव रूस आर्मी के हाथ में लग जाता है तो कहीं ना कहीं जो रूस के अल्टीमेट प्लान वो सफल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक तरफ से नहीं ऐश्वर्या, सिर्फ एक तरफ से नहीं, बाकी कई इलाकों से इस वक्त रूस की आर्मी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि ओब्लनोव जो इलाका है जो करीबन 20 माइल की दूरी पर है, वहां से भी अंदर घुसने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, एंटोनोव मिलिट्री एयरपोर्ट, ये एंटोनोव मिलिट्री एयरपोर्ट करीबन अब जहां से हम लोग लाइव कर रहे हैं, यहां से करीबन 25 मिनट से की दूरी पर, जहां पे एक इंटेंस युद्ध हो रहा था रशियन आर्मी और यूक्रेनियन आर्मी के साथ। और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कल शाम को एंटोनोव मिलिट्री एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप पर कई सारे रूस के आर्मी को एयर ड्रॉप किया गया था। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जो अटैक हेलीकॉप्टर्स रूस के आर्मी के हमने कई सारे देखे हैं। एक तरफ सिर्फ ग्राउंड से अटैक की बात नहीं हो रही है, एरियल अटैक की भी बातें हो रही है, जिसके कारण यहां पर कीव के ऊपर एयर रेड अलर्ट। ब्रेकिंग आ रही है शवन, मृदुल ब्रेकिंग आ रही है। मैं सीधा ब्रेकिंग पे जा रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास। कोस्टेमोल एयरबेस पर रूस का कब्जा, ये कहा जा रहा है पूरा रूस गूंज रहा है इस समय बमबारी से। मृदुल और शवन, सुरेंद्र रावत, पूरी टीम, सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की वहां मौजूद है। विजुअल्स पे जा रहा हूं सीधा। ये देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप, ये तबाही का मंजर यूक्रेन में है इस समय। कोई नहीं चाहता विश्व में कि ये जारी रहे, यही उम्मीद है कि दोनों के बीच बातचीत हो। लेकिन ये आवाजें सुनिए, मैं शांत हो रहा हूं, आवाज सुनिए। देखिए ये रूसी सेना की बमबारी से गोलीबारी से यूक्रेन गूंज रहा है। ये सिविलियन इलाका लग रहा है। ये जो सामने शवन, मृदुल, मैं चाहता हूं मैं आपसे बात करता रहा हूं और ये विजुअल जारी रहे। ये बिल्कुल एक सिविलियन इलाका, आप इसका ऑडियो जारी रखिए डायरेक्टर साहब। ये सिविलियन इलाका लग रहा है जहां पे ये लोग हैं। ऐश्वर्या, टैंक की तस्वीर, टैंक की तस्वीर, टैंक ओवर टू यू, सामने ग्रिड डाउन, ओवर टू यू, फुल स्क्रीन, बोलते रहिए। टैंक की तस्वीर, और एक और टैंक यहां से गुजरेगा। इस समय हम वही सड़क पे मौजूद है जैसा मैं ऐश्वर्या आपको बता रहा था। सेफ रखिए, थोड़ी सी दूरी पर है। जी। और ये टैंक यहां हमारी आंखों के सामने से गुजर गया। सुरक्षित रहते हुए शवन, मृदुल? नहीं, बिल्कुल। देखिए, और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, वो देखिए टैंक आराम से दिखाई दे रहा है। सुरक्षित रह के मृदुल रावत, सड़कों पर, कीव की सड़कों पर टैंक, अपना ध्यान रखते हुए। बिल्कुल, वो तस्वीर देखिए। मैं अपने सहयोगी सुरेंद्र रावत से कहूंगा, देखिए वो टैंक जाता हुआ, ये वही इलाका है। आइए सुरेंद्र जी, वो देखिए इसी लाइन की जो ये तस्वीरें आप देख, ये वही रोड है, वो देखिए। यही रोड आप अगर सीधे पहुंच जाते हैं, माइक शवन को माइक दो है उसी के ऊपर ब्रिज पर यूक्रेन की आर्मी तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आशंका है, जो डर सबके अंदर है कि अगर इसी रास्ते से रूस की आर्मी पहुंचती है तो उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से देख रहे हैं, कल रात से लगातार जब हम यहाँ एक लंबी सांस ले लीजिए आप दोनों। के करीब
हमने कई सारे ऐसे टैंक्स यहाँ से बिल्कुल गुजरते हुए देखे। बिल्कुल, और ये तस्वीर वाकई में देखिए, पहले आप वही दोनों इलाका है जो सांस सीधे लीजिए जाता है और सड़क के हम बगल में, लगातार लेकिन कह रहे हैं मृदुल कि हम लग साथ नहीं साथ रहा चल है। रहे हैं, वो जो लेकिन तस्वीरें देखते हुए सेफ्टी लग नहीं बहुत रहा है कि यूक्रेन रोक और यहाँ से पाएगा टैंक रूस गुजरा को। है। वाकई तस्वीरें बहुत भयावह है और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है, टैंक का शोर है, ऊपर से फाइटर जेट्स गुजर रहे हैं और सड़कों पर इस समय जो माहौल है, गाड़ियां जो है ये भी दूसरी तरफ भाग रही है। ऐश्वर्य पीछे देखिए, पीछे भी गाड़ियां जो है तेज रफ्तार से भागी चली जा रही हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं है। जैसे ही तस्वीर देखिए, बच्चों को लेकर पैदल लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं। ऐश्वर्य तस्वीर आप देखिए, देखा रहे हैं, रावत जी जूम कर रहे हैं, रावत जी जूम कर रहे हैं। लोगों को जहां जगह मिल रही है वो भागते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, समझ रहा हूं मृदुल, ये देखिए, अब लोग पैदल ही निकल रहे हैं, हाथों में बच्चे लेके। ये स्थिति है आज, ये स्थिति अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहां पर है। लोगों के पास समय नहीं है, खाने के लिए पीने का सामान नहीं है, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जिसको जहां जगह मिल रही है वो जा रहा है। सड़कों पर टैंक है और रूसी सेना चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रही है। कीव में इस समय हमारी टीम मौजूद है और सभी को घेरने की यहाँ पर कोशिश है। लेकिन मृदुल शवन, कीव की ये हालत है, कोई सोच नहीं सकता था। लगता था कि सिर्फ बॉर्डर एरिया पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में रूस घुसेगा, थोड़ा अपना दम दिखाएगा, थोड़ी ताकत दिखाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन ये तो कीव में आ गया है और कीव में किस तरह से आया है, जो विजुअल्स हैं, चाहे वो रॉकेट लॉन्चिंग के हों, जो बिल्डिंग आप सुबह दिखा रहे थे आप और शवन, ये तो पूरा यूक्रेन पर कब्जा करने का पूरा प्लान था इसका, रूस का। मृदुल, बिल्कुल पूरा प्लान था और उसमें वो कामयाब हो गया। शवन मेरे साथ आ गए। शवन, जो तस्वीर अभी हमने देखी, कितनी रफ्तार से टैंक यहां गुजर गया और थोड़ी दूर पर ही रशियन आर्मी आगे चलती जा रही है। देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो ये करना चाहूंगा कि जिस इलाके से हम लोग करीबन 20 मिनट पहले जिस इलाके से हम लोग गुजर रहे थे, वहां पे यूक्रेनियन आर्मी तैनात थे और साथ ही साथ वो ये भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर रूस की आर्मी अंदर घुसने की कोशिश करेगी, अगर देखिए सीधे अगर इस तरह से निकले तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, जहां पे प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का घर है और जहां पे वो रहते भी हैं। अब ये नहीं पता कि अब उसके अंदर है कि नहीं है, बंकर्स की बातें हो रही हैं, बट देखिए उनका यही होगा। अगर रूस की आर्मी घुसी तो सबसे पहले रूस की नेशनल फ्लैग उसे लहराने की कोशिश होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके, खेरसोफ करके जो इलाका है ऐश्वर्या, वहां पर रूस ने अपना झंडा लहरा चुका है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे इलाकों में घुसने के बाद उनका प्लान बहुत क्लियर है कि वो रूस का झंडा बहुत जल्द लहराए। और वो लहराना चाहते हैं। शवन, मैं वो तस्वीरें दोबारा दिखाना चाहता हूं डायरेक्टर साहब, जो आपसे 2 मिनट पहले शवन और मृदुल हमारे लिए लेके आ रहे थे, फुल फ्रेम। अगर वो आप दोबारा एक बार शुरू से अगर वो दोबारा दिखा दें। आप अगर सीधे और जाते हैं तो ये वहीं जाती है, रिवर है, नाइपर वाली रिवर है, उसी के ऊपर ब्रिज पर यूक्रेन की आर्मी तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आशंका है, जो डर सबके अंदर है कि अगर इसी रास्ते से रूस की आर्मी पहुंचती है तो उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से देख रहे हैं, कल रात से लगातार जब हम यहाँ पर पहुंचे 12 बजे के करीब, हमने कई सारे ऐसे टैंक्स यहाँ से गुजरते हुए देखे। बिल्कुल, और ये तस्वीर वाकई में ये वही इलाका है जो सीधे जाता है और हम लगातार कह रहे हैं कि हम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। और यहां से टैंक गुजरा है। देखिए, मेरे पास अभी खबर आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय हम आपको लेटेस्ट फ्रेम दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये आपसे कुछ क्षण पहले के विजुअल्स हैं और वो आप देख रहे हैं भागते हुए शवन और मृदुल फास्ट। ऐश्वर्य टैंक की तस्वीर, टैंक की तस्वीर देखिए। टैंक यहां सामने से गया, टैंक की तस्वीर, और एक और टैंक यहां से गुजरेगा। इस समय हम वही सड़क पे मौजूद है जैसा मैं ऐश्वर्य आपको बता रहा था, मात्र थोड़ी सी दूरी पर है और ये टैंक यहां हमारी आंखों के सामने से गुजर गया।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, वो देखिए टैंक, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो टैंक गुजरता हुआ सड़कों पर, कीव की सड़कों पर टैंक। बिल्कुल वो तस्वीर देखिए। मैं अपने सहयोगी सुरेंद्र रावत से कहूंगा, देखिए वो टैंक जाता हुआ, ये वही इलाका है। आइए आइए सुरेंद्र जी, वो देखिए इसी लाइन की जो ये तस्वीरें आप देख ये वही रोड है, वो देखिए, यही रोड आप अगर सीधे और जाते हैं, ये वहीं जाती है। रिवर है, नाइपर वाली रिवर है, उसी के ऊपर ब्रिज पर यूक्रेन की आर्मी तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आशंका है, जो डर सबके अंदर है कि अगर इसी रास्ते से रूस की आर्मी पहुंचती है तो उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से देख रहे हैं, कल रात से लगातार योगी जी, इत्र वाले मित्र का क्या होगा, पूछता है भारत, इत्र वाले मित्र का क्या होगा। हमने उसके लिए उन पर क्या बुलडोजर चलेगी आपकी एक बार फिर। और योगी जी, आप आज आए इधर तो मैं तो देख रहा था, हर वक्त मैं तो देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हो तो उनके पीछे पीछे एक बुलडोजर आएगा। मैं तो मुंबई से आया आपके साथ आपके बुलडोजर को देखने, तो क्या आपने अपने बुलडोजर को किसी सर्विस स्टेशन में भेज दिया है, या फिर इलेक्शन के बाद चलने वाला है आपका बुलडोजर? देखिए, 5 वर्ष तक आपने देखा होगा, इन 5 वर्षों में परिवर्तन हुआ है काफी उत्तर प्रदेश में। देखिए, 2007 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर दंगे हुए थे, 364 दंगे हुए थे, दर्जनों लोग मारे गए थे। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई थी, हमारे व्यापारी बंधुओं को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, तमाम लोग उजड़ गए थे। लोगों को हर पर्व और त्योहार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी स्थिति आती थी, कर्फ्यू लग जाता था, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। उसके अलावा एक और वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है डायरेक्टर साहब, वीडियो आ रही है लाइव अटैक की। द ऑक्यूपायर्स आर शूटिंग एट सिविलियन व्हीकल्स नियर खेरसोन, एनआर कैंप 1 पे। मैं आपको बता रहा हूं, ये लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं मेरे पास, हम जा रहे हैं उसके पास। ये लेटेस्ट तस्वीरें, मैं ये जो आपको तस्वीरें, दूसरे विजुअल्स दिखाते रहिए आप। पहले के विजुअल्स डायरेक्टर साहब, विजुअल्स दिखाइए। विजुअल्स अगर हम चले जाएं विजुअल्स पे,